तो इसमें लूसेंट के सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम लोग करेंगे भारतीय इतिहास के। यहाँ देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक काल जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है? ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी तथा विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखेंगे 108, महापुराणों की संख्या तो 18 और वेदांग की संख्या तो 6। चलिए आगे देखेंगे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। यहाँ देखेंगे प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चारवाक
कौन थे प्रवर्तक? तो चारवाकी थे। योग दर्शन प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल। न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन प्रवर्तक बाद बादरायण। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कणाद या फिर उलक। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं। कौन कौन से हैं? महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहाँ देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे। देवता इंद्र। संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण देवता। संबंध पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता। विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। दौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हारने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। यहाँ देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम क्या था? कुब्र। क्रुब। आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। प्राचीन नाम क्या है? कुबा। आधुनिक नाम क्या है? काबुल। वितस्ता झेलम। आस्किनी चिनाब। परुशनी रावी। शतुद्री सतलज विपाशा। व्यास सदानीरा गंडक। त्रिसदती घाघर गोमती गोमल सुवस्तु स्वात।